अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं कि जिस रब ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना नसीब फरमाया। इस महीने में मैं सारे हमारे हीरा ग्रुप के मेंबर और सारे हीरा ग्रुप की कमेटी और सारे हीरा ग्रुप के स्टाफ को मुबारकबादी पेश करती हूँ। मैडम, आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें आ रही हैं कि कंपनी में कुछ बेइत्मीनानी का माहौल है, जिसको लेकर आपने हाल ही में स्टाफ की एक मीटिंग लिया है। तो इस मीटिंग से क्या नतीजा निकलकर सामने आया? अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी को जो है लेकर बेइत्मीनानी हमें तो नहीं है, और बेइत्मीनानी उन लोगों को है जो कंपनी के ग्रोथ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे, और वो लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से कंपनी को जो है नीचे गिराया जाए और उसकी हर अच्छी बात को बुरी बनाकर बताया जाए। और मैं हीरा ग्रुप को कभी ना कंपनी मानी हूँ, ना मैं उसको पब्लिक मानी हूँ। हीरा ग्रुप मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरे मेंबर हो, चाहे वो मेरे एमई, मेरे स्टाफ, सब कुछ, और वो पूरे की पूरी मेरी फैमिली है। और ये एक फैमिली मैटर है। जैसे फैमिली में लेने देने में आगे पीछे होता है, जैसे फैमिली में कभी कुछ बात हो जाती है, कुछ कामों में डिले हो जाता है, तो फैमिली में जो बड़े होते हैं कभी अपने घर वालों को डांटते भी हैं, उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, उसके लिए जो भी अच्छा बुरा है वो उनके सामने पेश करते हैं। ये जो बातें हो रहे हैं, इसमें जो मुदाखिलत है ये तीसरे लोगों की, जो हमारी फैमिली को पहचानते ही नहीं है, और फैमिली के मेंबर्स पहचानते हैं कि हीरा ग्रुप से उनको क्या फ़ायदा पहुंचा है, हीरा ग्रुप उनके लिए क्या है, हीरा ग्रुप बेवाओं के लिए क्या है, हीरा ग्रुप गरीबों के लिए क्या है, हीरा ग्रुप उन मेंबरों के लिए क्या है। वो वीडियो में, यूट्यूब में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके दिल पर, अगर दिल से कोई सोचे तो उनको बात समझ में आ जाएगी। मैं वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैम, ज़्यादातर जो कंपनी में जो मसला है वो बेनिफिट को लेकर हुआ है, तो इस मीटिंग से क्या नतीजा निकला और ये लोगों को कब तक मिलने लगेगा? देखिए, एक तिजारत जो होती है इस्लाम में, वो तिजारत हलाल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पैसे देकर सूद लेते हैं तो वो हराम कैसे हो गया? अगर पैसे देकर तिजारत में मुनाफा लेते हैं तो वो हलाल कैसे हो गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म नाजिल कर दिए कि तिजारत हलाल है, सूद हराम है। मगर इधर भी पैसा दे के पैसा ले रहे हैं, उधर तिजारत में भी पैसा दे के पैसा आ रहा है, कमी पेशी हो सकती है। तो इसमें तफसीरों में, सब में जिक्र यही है कि तिजारत हलाल किस लिए है कि सूझ पर, नीयत पर, कि इंसान जब तिजारत में पैसा लगाता है तो ये सोचता है कि इसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ये चीज हलाल हो गई। सूद हराम क्यों हो गया? एक पैसा दे दो और उसके ऊपर फिक्स अमाउंट देना है, चाहे वो मरे वो जिए, लेने वाले को उससे कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले उसके पैसे की मतलब आ जाती है, तो वो जुल्म से भी उससे उसूल करके बोलता है। उसका एग्रीमेंट भी वैसे ही होता है कि तेरे बिजनेस से, तेरे नफा नुकसान से मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं सिर्फ जो पैसे दिया हूं उसका मुझे मंथली पैसा चाहिए। ये एक है सूद, ये एक है तिजारत। मगर सुभान अल्लाह,
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी 15 साल से लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रही है। उसमें कुछ लोग 15 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ लोग 5 साल से हैं, कुछ लोग 1 साल से भी हैं। कंपनी बेभरोसे की होती, कंपनी का कुछ गलत इंटेंशन होता तो पहले सालों में ही पैसा जमा करके वो निकल जाती थी या कुछ कर देती थी, या क्या करती थी कि पैसे लो थैली में डालो, या कुछ कुछ भी करती थी। तो हमारे पास हीरा ग्रुप में एक प्रॉपर रिकॉर्ड की तरफ से बिजनेस होता है। अगर ये एक बंदे ने कहा कि मैंने 1 लाख रुपये गोल्ड ट्रेडिंग में लगाया है, तो हिसाब के साथ उसको प्रिंट आउट 1 मिनट में निकल जाता है कि उसने आज तक बैंक के जरिए से कितना लिया है पेमेंट। तो जब कंपनी इतनी अमानतदारी के साथ ट्रेडिंग कर रही है, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रही है, तो अब 15 सालों के बाद ये जीएसटी आ जाने की वजह से, ये इंट्रीज की वजह से, और काफी इंडियन इकोनॉमिक का ग्रोथ जो है बहुत डाउन हो चुका है। अगर आप अंदर से लो लेवल में जाकर चेक करेंगे तो किसी के भी बिजनेस सही नहीं है। अभी इस बार आईटी रिटर्न फाइल होने के बाद देखिए मार्च के बाद, क्योंकि जीएसटी इसी साल से शुरू हुई है ना, जो जीएसटी स्टार्ट हो जाने के बाद बिजनेसें पूरे के पूरे जो है डाउन हो चुके हैं, क्योंकि वो एक अलग सिस्टम आ गया। उसको या तो कहते हैं कि बिजनेस को खत्म करने का माफिया, यानी जो भी है उसको कहो। और दूसरी बात क्या है कि बिजनेस करने वालों के लिए आसानी नहीं है। कभी जीएसटी ऑफिसर 3 महीनों में पहुंच गए, कभी वो इधर पहुंच गए, उनको हिसाब देना है, इनको हिसाब दे, और जो भी बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है उसको तसल्ली ही नहीं है। और ये बात 15 साल से जिस कंपनी में कभी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आया, कभी किसी के लेने देने में प्रॉब्लम नहीं आया, तो अभी आया है तो मेरी पूरी फैमिली इसको समझती है, मेरी पूरी फैमिली जानती है कि क्यों अभी ये प्रॉब्लम आया हुआ है। मैंने मेरी फैमिली को अंदर से एक्सप्लेन किया है। बिजनेस में क्या होते हैं, कुछ चीजें इंटरनल होते ही समझाना पड़ता है, कुछ चीजें पब्लिक में लाना पड़ता है। जो भी है ये मेरा और मेरी फैमिली का मसला है। उनको मैं देना है मैं उनको दूंगी, वो मुझे देना है मैं उनसे लूंगी। वो मुझे चाहे तो टाइम दे सकते ही, मैं उनको चाहे तो ज्यादा दे सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ, सब कुछ वो हमारा मसला है। हर कोई बंदा उठकर बीच में खड़ा हो जाए और बोलता रहे और बोर्डें लगा के रखे, तो ये तो मेरे ख्याल से जो है ये इल्लीगल है, इस्लामी तरीके से भी ये इल्लीगल है, कानूनी भी, और ये इल्लीगल है गवर्नमेंट में भी। इंशाअल्लाह वो हीरा ग्रुप प्रूफ करेगा। मैम, सर्वे से पता चल रहा है कि कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए कंपनी पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पब्लिक सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हीरा ग्रुप के मेंबरान को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। तो क्या ये लोग हीरा ग्रुप के मेंबरान के जरिए अपनी रोटी सेक पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं सबको यही कहा है कि कुछ हमारे मेंबर को भी लोगों ने बहकाया है। जैसे मैं फैमिली कहती हूँ, तो फैमिली में 4 बच्चे होते हैं, तो उसमें 4 भी एक तरह के नहीं होते। 3 सब्र वाले होते हैं तो एक बेसब्री वाला भी होता है। मैं उनको वही समझती हूँ। मगर जिन्होंने इल्लीगल हरास करने की कोशिश की है उन पर तो हम स्टेप जरूर लेंगे, क्योंकि कानूनन जो भी आ रहा है पॉलिसी के हिसाब से, एक पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है। जो भी आ रहा है वो 18 ईयर्स एज का है, जो अपनी मर्जी से आ रहा है और उसने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म पे साइन किया है, उसका हमारा एक टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीमेंट है। जो गोल्ड ट्रेडिंग कर रहा है, जो टेक्सटाइल ट्रेडिंग कर रहा है, जो फूडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशन है। तो जाकर फौरन से फौरन कंप्लेंट कर देना, ये कर देना, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे उनका नुकसान ही होगा। इसीलिए तो मैंने पिछले भी बार एक इंटरव्यू में कहा है कि जो भी इस तरह के हरकतें करते हैं, जो अपनी फैमिली में से जाकर जो हरकतें करते हैं, उनको फैमिली में से बड़े लोग सबक जरूर सिखाएंगे ताकि वो समझ जाएं कि वो गलत कर रहे हैं।
मैम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग झूठी शोहरत पाने के लिए किसी अच्छी चीज़ पर या किसी बड़े शख्सियत पर हमला करते हैं और कीचड़ उछालते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आप एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग आप पे कीचड़ उछाल कर शोहरत हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहती हूँ कि जो भी कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़त अल्लाह देने वाले हैं, ज़िल्लत अल्लाह देने वाले हैं। ऐसे कई लोगों को, कई अच्छे लोगों को लोगों ने कीचड़ उछाला है, मगर कुछ नहीं होता, उनके ही ऊपर कीचड़ उछल जाता है। तारीख आप पढ़ते आइए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ निमरूद, जैसे फ़िरौन के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन, और बहुत सारे लोग आप तारीख पढ़ते आइए जिन्होंने भी गलत तरीके से लोगों को गाइड किया है और गलत बातें की ही, उन लोगों के ही ऊपर कीचड़ उछल जाएगा एक दिन, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसके ऊपर कभी भी कीचड़ नहीं उछलेगा। और मेरा यकीन है, मेरा मानना है, मैं उन भाइयों के लिए भी हिदायत की दुआ करूंगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे और उनको वो गुनाह से बचा ले जो वो गुनाह करने के लिए रात दिन टेंशन ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर वही काम अच्छे कामों में कर लेते, अच्छी जगह पर जाकर ये कर लेते, तो उनके लिए बहुत ही फायदा होता है। मैम एक खबर ये भी आ रही है कि जो इन्वेस्टर का पैसा था, कंपनी में लगा हुआ था, उसको कर्नाटका के इलेक्शन में खर्च कर दिया गया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जो लोग कंपनी में पैसा लगाए थे और वो उसके मार्ट चल रहे हैं, उसके शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, उसका बिजनेस हो रहा है, अलग अलग तरीके से ये हो रहा है, और जो इलेक्शन हमने किया है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। और हीरा ग्रुप सोशल वर्क सालों से करता आ रहा है, वो इलेक्शन को भी एक सोशल जस्टिस ही समझ रहा है, एक सोशल वे में ही काम कर रहा है। इसलिए ये लोगों के अभी वही है ना कि जो लोग कीचड़ उछालना चाहते हैं उनको कुछ बहाना चाहिए और वो बहाने से वो उछालते हैं। तो उसका पूरा रिकॉर्ड है, उसका पूरा हिसाब है हमारे पास। एवरीथिंग, कंपनी हो या पार्टी लीगल काम करती है, तो हमें कुछ भी उसके बारे में डर नहीं है। मैम आखिर में आप अपने मेंबरान से और जो स्टाफ हैं कंपनी के, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं बस अपने मेंबरान से, अपने स्टाफ से, सबको मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग सब के सब जो है एकदम कॉन्फिडेंस से रहें और आप एक बहुत ही अच्छी जगह पर ठहरे हो, और आपकी जो फैमिली है वो फैमिली ऐसी नहीं है कि आपको किसी तरह का धोखा दे। और कभी भी मैं उनके सपोर्ट में हूँ और उनको जो भलाई होगी मैं वही करूँगी, उनके साथ जो अच्छाई होगी मैं वही करूँगी। और डिसीजन भी मैं अकेली नहीं लूँगी, कुछ भी बात होती है, कुछ भी चीज़ होती है तो मेरे सारे लोग हैं, मेरे एमई है, मेरे डीएसए है, सब है, मैं उनसे जो है डिसीजन लेने के लिए कोशिश करूँगी। और ये वक्तिया छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, ये तो आते ही रहते हैं, मेरी फैमिली को पता है, इसीलिए तो मेरी पूरी फैमिली सब्र से बैठी हुई है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि बहुत जल्द हमारा मसला ये ख़त्म हो जाए और ये सारे चीज़ें आसानी जो है चलने लगेंगे, ज़रूर चलने लगेंगे इंशाअल्लाह।